रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय एवरीवन, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो टॉपिक ने पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी कर रखी है। उस गलतफहमी का लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी हकीकत कुछ अलग है कि जिन देशों में, जिन कंट्रीज़ ने लॉकआउट का बैकडाउन किया है, वहाँ पे कोरोना की डेट्स कम हो गई एज़ कम्पेयर टू वो कंट्रीज जहाँ पे लॉकडाउन का पालन किया गया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोग ये कह रहे हैं। उनका ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी बातें गलत है, लेकिन ये बात उधर ज़रूरी ही नहीं थी। यानी इस बात की सच्चाई उतनी नहीं है जितनी उछाली जा रही है। हाँ, हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ा होगा कि लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का भी हम सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। और ये थोड़ी देर के अंदर हम राजू दीक्षित जी का एक वीडियो क्लिप देखेंगे। वो वीडियो क्लिप इस ताल्लुक से है कि राजू दीक्षित जी ने वायरस की महामारी एक बार इंडिया में फैल के गई थी, वो अगले कुछ एपिसोड में कवर करूंगा मैं। तो वो जो इंडिया के अंदर फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी, वहाँ पे उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये फ्लू जो है इंडिया के अंदर पनप ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर बहुत गर्म है और जिन देशों के कंट्रीज़ के टेम्परेचर गर्म होते हैं वहाँ पे वायरसेस पनपते नहीं है, जहाँ पे माहौल ठंडा होता है वहाँ पनपते। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कंट्रीज जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर मौतें कम हुई। तो उन कंट्रीज़ के पहले मैं नाम गिना लेता हूँ। भूटान, मालदीव्स, ब्रुनेई, जमाइका, गिनिया, उरुग्वे, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइज, जाम्बिया, कंबोडिया, ताइवान, जापान, हांगकांग, सिंगापुर और मकाओ। तो इसके अंदर भी देखिए एक दो कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नाम उछाला जा रहा है कि ताइवान जो है चाइना के बाजू में, रहते हुए वहाँ पे डेट्स कम हो गई है और उन लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। दूसरी एक कंट्री का नाम उछाला जा रहा है कि जापान के अंदर चाइना के बाद में दूसरा केस जो जापान में मिला था, लेकिन जापान में मिलने के बावजूद वहाँ पे मौतें कम हुई, उधर वायरस बढ़ा नहीं। तो इन कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन आती है, जो राजू दीक्षित जी आज होते तो बताए होते कि ये सब जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कंडीशन की कंट्रीज़ है। अब जिन लोगों को ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं मालूम है उनके लिए एक बताता चलो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन मतलब ऐसी कंट्रीज जो इक्वेटोरियल के ऊपर, इक्वेटर के सराउंडिंग्स में आती है, उन्हें ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है जोग्राफिकल में। और इंडिया का भी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए जोग्राफिकल वेदर के कंडीशन के अंदर, तो इंडिया का भी कंडीशन जो है हॉट ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यानी गरम ट्रॉपिकल के मौसम अलग होते हैं। हर गरम देश जो है वो ट्रॉपिकल नहीं होता, क्योंकि उनका हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस वगैरह का जो परसेंटेज है वो अलग होता है। तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी अगर इंडिया का कहीं नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया जाए तो मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो सिक्किम, ये इलाके छोड़ दिया तो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया का बड़े से बड़ा हिस्सा जो है ट्रॉपिकल कंडीशन में आता है। और उसकी मिसाल भी हमें मिल चुकी है कि पौंडीचेरी के अंदर इतना गर्म टेम्परेचर होने के बावजूद पौंडीचेरी में मौतें कम हुई है। राजस्थान में इतना गर्मी होने के बावजूद मौतें कम हुई है। और उसके बाद अगर एक और जायज़ा लें, आप गूगल पर सिर्फ इतना टाइप कीजिए कि कोरोना डेट्स इन इंडिया, तो आपको कई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होगा, उसके अंदर भी टेबल दिया गया है। आंकड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी एक रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो टेबल खोल के आप देखते हैं, क्या लिखना आपको, कोरोना डेट्स इन इंडिया, तो आपको जो टेबल ओपन होगा उस टेबल के अंदर जैसे जैसे नीचे चले जाओगे, कई हिस्सों के अंदर इंडिया के केसेस बहुत कम मिले और मौतें तो सिर्फ उंगली की गिनती के ऊपर हुई है, यानी मौतें नाक के बराबर हुई है। तो ये क्या वजह है? तो ये वही वजह है कि इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीज़ में आता है। तो ये नाम आज अगर लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर राजू दीक्षित जी जिंदा होते, तो जब उन्होंने इन कंट्रियों के नाम लिस्ट देखा होता तो वो यही बात की होता कि ट्रॉपिकल कंडीशन की कंट्रीज़ थी। और इन कंट्रीज़ वालों को ये पता था कि हम ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और बहुत से वायरस पनप नहीं सकते और ये वायरस भी हमारे पास पनपेगा नहीं। तो इसलिए उनको कोरोना से बचाव के लिए बाइकआउट की ज़रूरत थी ही नहीं। ये ऐसी मिसाल हो गई कि अगर समझ लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूरे दुनिया के अंदर ये कहती है कि इस वक्त बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और वो बारिश का जहरीला असर सब पे होने वाला है, आप लोग सब रेनकोट खरीद लीजिए या वैक्सीन्स ले लीजिए। तो अगर जिन देशों में बारिश होती ही नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, वो ना तो वैक्सीन लेंगे ना रेनकोट खरीदेगा। बस ऐसा ही हो गया। इन कंट्रीज़ के अंदर जितने नाम गिनाया वो पूरे के पूरे ट्रॉपिकल में आती है, कुछ जो है सब ट्रॉपिकल में आती है, जिनके नाम नहीं पढ़ सका होगा वो भी उनका भी कंडीशन देखिए तो ट्रॉपिकल कंडीशन में आती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि इन कंट्रीज़ को बाइकआउट की ज़रूरत
लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, वहाँ पे वायरस का उन पे अटैक होने वाला नहीं था। तो आप देखते हैं राजीव दीक्षित की छोटी सी क्लिप, उसके आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं, क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है, जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। दीक्षित जी का क्लिप देख चुके हैं और इसमें हमें आसानी से समझ में आ चुका है कि गर्मी की वजह से कोरोना का वायरस फैलना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, और वो सबूत भी मिल चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसे जिन देशों ने बाइकआउट किया वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से डेवलप नहीं होती है कि 1, 2, 3 दिन के अंदर होगी। हाँ, जिन लोगों की इम्यून पावर बहुत मजबूत है, जिन्हें किसी बीमारी का असर ही नहीं होता है, वो इतने सेल्फ रेजिस्टेंस उनकी बॉडी बन चुकी है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप कर देते हैं। लेकिन आमतौर से गरीब और कमज़ोर जो होते हैं, उन लोगों को हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में थोड़ा वक्त भी लगता है। अब दूसरी बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया के अंदर अगर बात करें तो जो लोग छोटी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदे नाले के किनारे रहते हैं, गंदे पानी के किनारे रहते हैं, जो लोग रास्तों के ऊपर पड़े रहते हैं, जो गरीब होते हैं, वो जिनके पास में मच्छरदानी लगाने के लिए, मॉस्किटो कॉइल जलाने के लिए पैसे नहीं होते, उनकी झोपड़ियाँ ऐसी पैक नहीं होती है कि शाम में बंद कर देंगे मच्छर ना आए। तो ऐसी जगह पे इन पे मच्छर का बार बार हमला होते रहता है, और वो पूरी बस्ती के अंदर एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि वो पहले मलेरिया का शिकार हो गए, उसके अंदर बच के आ गए, और उसके बाद में फिर उन्होंने हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो इन लोगों के ऊपर अब जो ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे नाले हैं, गंदे नाले हैं, गंदे पानी है, तो यहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, और उनके ऊपर मच्छर का मलेरिया का असर नहीं होता। लेकिन ऐसी जगह पे अगर एज ए ट्रायल हमको और आपको मिला करके 1000 लोगों को अगर रख दिया जाए, तो वो 8 से 15 दिन के अंदर ही इन्फ्लेमेशन के शिकार हो जाएगी, उन्हें मलेरिया वगैरह, फ्लू की और दूसरी मूजी बीमारियों के शिकार हो जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि इनकी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं भी। हाँ, लेकिन इन लोगों को अगर अक्सर वहीं पे रखा चला जाए और उनकी मजबूरी बन जाए वहाँ पे रहना, तो ये आप हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं कि मलेरिया प्रूफ बन गए। तो ये वर्ड बहुत अच्छा है सबको समझने के लिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एक जो आज बात चल रही है ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा टेक्निक, जो ब्लड प्लाज्मा दिया जा रहा है। तो ब्लड प्लाज्मा भी उन लोगों से लिया जा रहा है, उन लोगों का ब्लड लिया जा रहा है जिन्होंने हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। मतलब ऐसे लोग जो कोरोना से बच करके आ गए हैं, और बच कर के आने के बाद में उन लोगों का ब्लड लिया जा रहा है, और ब्लड में से उनका पानी निकाल के, प्लाज्मा निकाल के ऐसे लोगों को जा रहा है जो कोरोना के शिकार है। अब यहाँ पे उन देशों की बात रिपीट करता हूँ कि जिन लोगों ने बाइकआउट किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, वहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो इस तरह से बच गए। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि वो बात इतनी पक्की, इतनी सच्ची नहीं है। वहाँ पे जो लोग इम्यून पावर मजबूत थी उन पर शिकार नहीं हुए, और दूसरी बात जो कमज़ोरों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ, वो इसी बात, उसका वजह यही है, सबसे बड़ी वजह कि सब में कॉमन बात एक है कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं, जो राजीव दीक्षित ने बात की। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करता हूँ। आप इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले किसी नए प्रोग्राम के साथ।